हेलो दोस्तों, आज हम लोग बाज बर वाले सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बाज बर वाले सिंपल सेंटेंस। यूज़ ऑफ बाज बर। बाज का प्रयोग पास्ट टेंस में यू के अतिरिक्त सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बर का प्रयोग पास्ट टेंस में यू तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब बाज बर वाले सेंटेंस आप अगर बनाएंगे, बाज बर वाले सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो आपको इन 4 सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन 4 सूत्रों के नियम के अनुसार बाज बर सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आप अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप बाज या बर किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में हो तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता है यानी प्लूरल है तो आप बर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तो आप पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचनकर्ता है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो आप बर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नोट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव वाला अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले बाज बर का प्रयोग होता है। बाज या बर से किसी एक का प्रयोग होगा। वो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड है कि सब्जेक्ट आपका अगर एक वचन करता है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो आप बर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले बाज या बर से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में नोट का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो आप बर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट से पहले बाज या बर किसी एक का प्रयोग करेंगे। और इसे आप ध्यान रखें, सिर्फ बाज बर वाले वाक्य में आई एक वचन हो जाती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में बताया हुआ है, मैं झूठा नहीं था, मैं झूठा नहीं था। अब आप जानते हैं कि आई बहुवचन होती है, लेकिन बाज बर वाले सेंटेंस में आई एक वचन हो जाती है। आई वाज नॉट अ लियर, मैं झूठा नहीं था। तो यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है। आई का प्रयोग करने पर यहाँ पर बाज का भी प्रयोग हुआ है। जब आई एक वचन करता हुई है तभी यहाँ पर बाज का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखें, अध्यापक व्यस्त थे, अध्यापक व्यस्त थे। द टीचर वाज बिजी, द टीचर वाज बिजी, अध्यापक व्यस्त थे। अब यहाँ पर अध्यापक एक वचन करता सब्जेक्ट है, नाउन। यहाँ पर अध्यापक एक वचन करता सब्जेक्ट है, तभी यहाँ पर बाज का प्रयोग हुआ है। द टीचर वाज बिजी। और यहाँ पर देखें, तुम अनुपस्थित थे। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन करता में है, तभी यहाँ पर बर का प्रयोग हुआ है। यू वर अब्सेंट, तुम अनुपस्थित थे। तो बाज बर वाले सेंटेंस में, बाज बर के सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं बताई जाती है कि ये काम हो रहा है, यानी सोहन घर जा रहा है। यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर देखें, अध्यापक व्यस्त थे। यहाँ पर भी अध्यापक के बारे में बताया कि अध्यापक व्यस्त थे। बाज बर वाले सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर सिर्फ अध्यापक के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखें, मैं झूठा नहीं था, तो यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है, हमारे लिए बताया गया है, मैं झूठा नहीं था। यहाँ पर कोई मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर देखें तुम अनुपस्थित थे, यानी तुम्हारे बारे में बताया गया है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि तुम अनुपस्थित थे। यहाँ पर कोई क्रिया के बारे में नहीं बताया गया है कि क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर कोई क्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट की अवस्था क्या है। तुम अनुपस्थित थे, यानी तुम्हारे बारे में बताया गया, तुम अनुपस्थित थे। बाज वर्ब वाले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आप इसका विशेष ध्यान रखें और इसका भी ध्यान रखें। सिर्फ बाज वर्ब वाले वाक्य में आई एक वचन कर्ता हो जाती है और सब्जेक्ट आपका एक वचन करता हो तो आप बाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता हो तो आप वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो बाज का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन करता है तो बाज का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तब वर का प्रयोग हुआ है। बाज वर्ब वाले टेंस के पीछे हमेशा था, थी, थे आता है। बाज वर्ब वाले टेंस में हमेशा था, थी, थे आता है। जैसे मोहन अमीर था, सोहन गरीब था, यानी पास्ट के बारे में बताया जाता है कि पीछे जो हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है, पास्ट के बारे में बताया जाता है। बाज वर्ब वाले सेंटेंस में पास्ट के बारे में बताया जाता है जो पीछे हो चुका है, यानी था, थी, थे का प्रयोग होता है। बाज वर्ब वाले टेंस पास्ट में आते हैं, इसका ध्यान रखें। बाज वर्ब वाले टेंस जो है पास्ट में आते हैं। जैसे सोहन अमीर था, मोहन गरीब था। आप बाज वर्ब वाले सिंपल सेंटेंस में विशेष ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता है तो आप बाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता है तो आप वर का प्रयोग करेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और बाज वर्ब वाले सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट के होते हैं, यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में सेंटेंस बताता है। जो समय बीत चुका है पास्ट के बारे में बताता है कि मोहन गरीब था या सोहन अमीर था, इस पीछे की कहानी को बताता है, यानी पीछे की बात बताता है, पास्ट के बारे में बताता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बाज वर्ब वाले वाक्य में आई जो है आपकी एक वचन कर्ता हो जाती है और वैसे आई तो आपकी बहुवचन कर्ता में आती है और बाज वर्ब वाले सेंटेंस में आई एक वचन कर्ता हो जाती है, यानी आई जो है सब्जेक्ट आपका एक वचन कर्ता में लगेगा। बाज वर्ब वाले सिंपल टेंस में आई एक वचन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई वाले सेंटेंस में आप बाज का प्रयोग करेंगे, आई वाले टेंस में बाज का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो और वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जमकर पढ़ाई करें, मेहनत करें।